गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आज हम लोग पत्र लेखन पढ़ेंगे। ठीक है, तो वैसे तो आप लोगों ने स्टार्टिंग से ही पत्र पढ़ा होगा और आप जानते भी होंगे कि पत्र कैसे लिखा जाता है, लेकिन फिर भी हम आज को आपको बताएंगे कि पत्र लेखन में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, वैसे तो आज का दौर जो है वो आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया का हो गया है, तमाम चीज़ें सब कुछ जो है मोबाइल से ही सब हो रहा है, परंतु अभी भी जो पत्र है उसका बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप देखते होंगे कि आपको जब नौकरी लगती है और अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है तो वो आपको लिख करके ही पत्र के द्वारा ही मिलता है। ठीक है, और डॉक्टर के यहाँ आप जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, बैंक में जाते हैं या कहीं भी ऐसी कमर्शियल जगह जाते हैं जहाँ पे आपको लेटर के द्वारा ही आपको कोई भी सूचना मिलती है। तो इसलिए पत्र आज भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जो बातें होती हैं जो मोबाइल से और इस तरह से जो होती हैं उसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन पत्र का बहुत महत्व है हमारे जीवन में। तो आइए हम सबसे पहले पत्र की डिफिनेशन पढ़ते हैं। ठीक है, तो पत्र है वो चीज़ है कि हम अपने भावों, विचारों, सूचनाओं और संदेशों को दूर दूर तक पहुंचाने के लिए हम पत्र का सहारा लेते हैं। ठीक है, तो पत्र की जो भाषा होती है वो हमेशा सरल होना चाहिए और भाव स्पष्ट होना चाहिए, ताकि कभी भी किसी को पढ़ने में या समझने में दिक्कत ना हो। पत्र जो है प्रभावी होना चाहिए। जब लिखते समय आप सही शब्दों का चुनाव आपको करना है। अब इसमें जो है पत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। ये आप जानते होंगे कि औपचारिक पत्र अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले औपचारिक पत्र पढ़ते हैं। औपचारिक पत्र का मतलब होता है कि सरकारी या अर्ध सरकारी या गैर सरकारी अन्य संदर्भों में औपचारिक स्तर पर भेजे जाने वाले जो लेटर होते हैं, पत्र होते हैं, वह औपचारिक पत्र कहलाते हैं। ठीक है, इसमें जो है व्यावसायिक, कार्यालय, सामान्य जीवन व्यवहार के संदर्भ में ये लिखे जाते हैं और इन पत्रों में बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके नहीं लिखा जाता है। इन पत्रों को शॉर्ट में संक्षिप्तता होना चाहिए और स्पष्टता होनी चाहिए और पूर्णता जो आपकी जो भाषा शैली है वो बिल्कुल छोटे में, जैसे कहते हैं ना कि गागर में सागर भर देना, ठीक उसी तरह से आपका भाव स्पष्ट होना चाहिए और पूर्ण होना चाहिए। तो औपचारिक पत्रों के अंतर्गत जो है ये सारी चीज़ें होना ज़रूरी होता है। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए कि सरकारी जो हम औपचारिक पत्र किसे कहते हैं, हम उसे कहते हैं जो सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी आदि स्तर पर भेजे जाने वाले पत्र को औपचारिक पत्र कहते हैं। कहने का तात्पर्य ये होता है कि जो ऑफिशियल लेटर होते हैं, जैसे मान लीजिए आपने स्कूल में लिखा प्रिंसिपल को, ठीक है, डायरेक्टर को लिखा, या आपने जिला अधिकारी डीएम को लिखा, या आपने प्रधानमंत्री को लिखा, तो इस तरह के पत्र को हम क्या कहेंगे, औपचारिक पत्र कहेंगे। और इन पत्रों को लिखने में हमें सबसे पहले सुंदर भाषा शैली का चुनाव करना चाहिए और छोटे से में ही अपनी पूरी बातों को कंप्लीट करना ज़रूरी होता है। क्योंकि क्या होता है कि जब बहुत लंबा चौड़ा आप लेटर लिख देंगे तो क्या होता है कि वो लोग जो है बहुत ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। इसलिए औपचारिक पत्र हमेशा जो है स्पष्ट होना चाहिए और जो भाषा का चुनाव होता है वो बिल्कुल सही और स्पष्ट सुंदर होना चाहिए, तब जा कर के ये हम औपचारिक पत्र लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे क्या होता है कि औपचारिक पत्र में हमें मान लीजिए कि आपके शहर गाज़ीपुर में वैक्सीन, जो आजकल कोरोना की वैक्सीन लग रही है, तो वो शॉर्टेज हो गई है, वैक्सीन कमी हो गई है, तो आप किसको लेटर लिखेंगे, आप डीएम को लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट ऑफ डीएम लिखेंगे। तो गाज़ीपुर जो ज़िला अधिकारी है आप उसको लिखेंगे। या मान लीजिए कोरोना में जैसे सिलेंडर की कमी हो गई थी, कोरोना में सिलेंडर की कमी हो गई थी, तो उसकी भी मांग कर लिए, उसकी पूर्ति के लिए हम कहाँ पे लिखेंगे, डीएम को लिखेंगे। तो इस तरह से जैसे मान लीजिए स्कूल में छुट्टी है या आप बीमार हैं, आपको मेडिकल लीव लेना है, तो इस तरह की जो होती है वो औपचारिक पत्र होता है। ठीक है, अब आइए हम अनौपचारिक पत्र की तरफ चलते हैं। अनौपचारिक पत्र जो होता है ये सगे संबंधी और अपनों को लिखा जाता है। ठीक है, तो ऐसे पत्र जो हम अपने निकट या घनिष्ठ संबंध वाले जो होते हैं हम उनको लिखते हैं। जैसे उसमें क्या है, उसमें हम अपने दोस्त को लिखते हैं, भाई को, बहन को, पिता को, मतलब जो भी हमारे संबंधी हैं, सगे संबंधी, उनको लिखते हैं। तो यह संबंध पारिवारिक तथा अन्य सगे संबंधी और दोस्त यानी मित्रता का होता है। इन पत्रों को व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं।
इन पत्रों की जो विषय वस्तु है निजी और घरेलू होती है। जो विषय वस्तु होती है निजी घरेलू होती है। इनका स्वरूप संबंधों के आधार पर निर्धारित होता है। इन पत्रों की भाषा शैली प्रायः क्या होती है, अनौपचारिक होती है और आत्मीयता होती है। उसके अंदर जो है आत्मीय होनी चाहिए, जो पढ़ने वाले को लगे कि हाँ ये मेरा अपना सागा है जो कुछ कहना चाहता है। ठीक है, तो इसमें एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो औपचारिक पत्र होते हैं, ऑफिशियल पत्र होते हैं, उसमें जो सब्जेक्ट होता है उसका लिखना बहुत ज़रूरी होता है। जो विषय होता है सब्जेक्ट, उसका लिखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो आपका जो पत्र होता है वो अधूरा है उसके बगैर। अगर वो आप नहीं लिखेंगे तो वो आपका इनकम्प्लीट लेटर हुआ, वो आपका पत्र में उसमें नंबर भी नहीं मिलेंगे, आपके नंबर आधे काट दिए जाएंगे। तो इसलिए औपचारिक पत्र में आपको विषय का लिखना यानी सब्जेक्ट का लिखना बहुत ज़रूरी होता है। अनौपचारिक पत्र हम पढ़ते हैं। अनौपचारिक के देखिए इसके अंग होते हैं कि इसमें इसके कई अंग होते हैं। जैसे क्या होता है कि पता लिखना, दिनांक लिखना, ठीक है, और संबोधन अभिवादन होना चाहिए। पत्र की जो सामग्री विषय वस्तु होना चाहिए। पत्र की समाप्ति में स्वनिर्देश और हस्ताक्षर होना चाहिए। पत्र पाने वाले का पता होना चाहिए। तो इस तरह से जो पता और दिनांक होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम पत्र को जो है जो लिखते हैं अनौपचारिक पत्र, उसमें हम अपने सगे संबंधी को, जैसे मान लीजिए कि आपका दोस्त है, उसका जो है बर्थडे है, तो उसको जो है आपको बर्थडे के लिए उसको बधाई पत्र देना है बर्थडे के लिए, तो बर्थडे के लिए पत्र लिखते हैं। या आपका कोई दोस्त है स्कूल में आप टॉप कर गया है या बहुत अच्छे नंबर से पास हो गया है, तो आप अपने दोस्त को इस तरह से उसको बधाई पत्र दें कि जो बच्चा जो आपका दोस्त जो है वो टॉप किया है, इसके लिए उसको जो है बहुत मुबारकबाद देंगे, बधाई देंगे। ठीक है, तो इस तरह का पत्र जो या मान लीजिए कि आपके दोस्त के पिता हैं, एक्सीडेंट में चोट लग गई है, तो उनको आप संवेदना पत्र लिख करके अपना दुख जाहिर करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है पत्र जो होता है अनौपचारिक पत्र होता है जो अपने सगे संबंधियों को लिखा जाता है। अब इसमें देखिए, इसमें एक इसमें इम्पॉर्टेंट जो है, ऐसे तो बहुत सारे पत्र इसके अंदर है, लेकिन इसमें पहला पत्र जो है कि वृक्षों को काटकर बनाए जा रहे शॉपिंग मॉल्स का विरोध करते हुए नवभारत टाइम्स के संपादक को पत्र लिखिए। तो देखिए ये जो है नवभारत टाइम्स के संपादक को पत्र लिखना है। ये आपका पत्र कौन सा है, या ऑफिशियल औपचारिक है। तो इसमें दिया हुआ सेवा में संपादक नवभारत टाइम्स, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली। आप जहाँ रहेंगे वहाँ का एड्रेस देंगे। अब देखिए इसमें विषय भी लिखा हुआ है कि वृक्षों को काटकर शॉपिंग मॉल बनाए जाने के संदर्भ में। ये आपका शुरू होता है कि महोदय, मैं आपके प्रतिष्ठित एवं जनप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से वन विभाग के अधिकारी और दिल्ली वासियों का ध्यान अंधाधुंध वृक्षों की कटाई करके मार्च बनाए जाने की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। वृक्ष हमारे पर्यावरण की सुरक्षा का मूलाधार है। एक ओर तो वन मंत्रालय वृक्षों को संरक्षण पर जाने देने के साथ साथ वृक्षारोपण के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं, वहीं दूसरी ओर देश की राजधानी दिल्ली में सरेआम वृक्षों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है। जो और मेट्रो, जगह जगह मेट्रो और जगह जगह पुल और तमाम चीज़ें बनाई जा रही हैं। तो इस तरह से जो है आप उसके बारे में लिखें कि कृपया उसे रोकथाम करिए, और इसे जो है जो लोग ये काट रहे हैं, जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं, उन्हें तुरंत जो है तत्काल रोका जा सके। इस तरह से कर करके फिर आप अपना जो है नीचे जो है भवदीय कर करके आप अपना नाम, एड्रेस और दिनांक, ये सारी चीज़ें आप लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है ये औपचारिक पत्र हो गया। अनौपचारिक में बहुत सारे दिया हो, जैसे देखिए अपने छोटे भाई को पत्र लिख करके कुसंगति से बचने की शिक्षा दीजिए। ठीक है, कुसंगति से यानी गलत संगति से। फिर आपका इससे आगे है कि आपके पड़ोस में संदिग्ध गतिविधियाँ हो रही हैं, इसकी गुप्त सूचना पुलिस अधीक्षक को देते हुए पत्र लिखना है। तो इस तरह के पत्र बहुत सारे औपचारिक अनौपचारिक पत्र हैं, जिसे ध्यान से आप पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। इसे रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, इसे आप जो है ध्यान से पढ़ लेंगे कैसे लिखा जाता है, फिर इसे आप लिख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जैसे दहेज की कुप्रथा के संबंध में अपने मित्र विजय को पत्र लिख करके बताइए कि आजकल जो है क्या हो रहा है, कितना दहेज दिया जा रहा है। तो इस तरह के जो करंट टॉपिक होते हैं उस पर भी आप पढ़ करके समझ सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स पत्र जो है, लेटर जो है आपके बुक में बहुत अच्छे अच्छे दिए हुए हैं, सब ध्यान से पढ़ करके समझ लीजिएगा, क्योंकि ये आपके पाठ्यक्रम में है और आपके फर्स्ट पीरियडिक में भी है, इसलिए आप ध्यान से इसको लिख भी लीजिएगा और पढ़ भी लीजिएगा। थैंक यू।